हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस क्लास में हम क्लास 7th मैथ एनसीईआरटी है उसके चैप्टर 6 को पढ़ेंगे। चैप्टर 6 हमारा द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने से पहले उसके थोड़े बेसिक्स हैं उनको जान लेते हैं कि ट्रायंगल क्या चीज़ है और ट्रायंगल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल क्या चीज़ है भाई, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए ना कि ट्रायंगल एक्चुअल में क्या चीज़ होती है। तो ट्रायंगल की डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो है ए क्लोज्ड फिगर, सी है ए क्लोज्ड फिगर that is bounded by three line segment। तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हुई एक बंद आकृति क्लोज्ड फिगर, मतलब एक बंद ऐसे एक फिगर होगा, क्लोज्ड होना चाहिए, तीन लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, 1 2 3, ये सीधी सीधी होनी चाहिए। ठीक है, ये कैसा भी हो सकता है ऐसे। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। सेकंड है पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल एक अच्छा सा ट्रायंगल बनाते हैं हम, तो इसके क्या क्या पार्ट होंगे? ये वर्टेक्स, तो ए बी सी नाम दे दिया हमने। सबसे पहले देखिए वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या चीज़ है? ट्रायंगल की एक साइड जैसे ए से सी की ओर जा रहे हैं, जस्ट शार्प टर्न आएगा, जैसे मोड़ आएगा, जहाँ पे एंगल बन रहा होगा वो हमारा वर्टेक्स कहलाता है, मतलब कॉर्नर कह सकते हैं हम। वर्टेक्स को दूसरी लैंग्वेज में हम कॉर्नर कह सकते हैं। वैसे ट्रायंगल में कॉर्नर नहीं होते हैं, लेकिन हम याद रखने के लिए वर्टेक्स को कॉर्नर से याद रख सकते हैं। तो एक ट्रायंगल के अंदर थ्री वर्टेक्स होते हैं। ओके, फिर आगे हमारी साइड। साइड साइड क्या होगी? डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टेक्स, ए से सी के बीच की दूरी, ए सी या सी ए। ठीक है, ए बी या बी ए, ऐसे ही सी बी या बी सी, ये तीन वर्टेक्स कहलाएंगे, सॉरी साइड कहलाएंगे। थ्री साइड होती हैं, इसके अंदर क्या है? ए बी, बी सी, सी ए, या हम इन्हें दूसरे नाम में बी ए सी बी ए सी बोल सकते हैं। तो एक ट्रायंगल के अंदर तीन ही साइड होती हैं। ठीक है, अब हो गए एंगल्स। तो ये वाले इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर क्या होते हैं वो आगे हम देखेंगे। ये तीनों एंगल कहलाते हैं। तो एंगल, एक ये एंगल होगा, एक ये एंगल होगा, एक ये एंगल होगा, तीन एंगल होते हैं। ठीक है, कौन सा? जैसे क्या होगा, इस एंगल का अगर जिक्र करें हम, तो एंगल के नाम लिखने का तरीका क्या होगा? सी ए बी। इस एंगल को क्या बोलेंगे? क्योंकि इस एंगल के दोनों साइड, दो आर्म, दो साइड जो हैं वो दोनों कहाँ जा रही हैं? सी की ओर जा रही है। तो सी से होते हुए ए पर होकर के बी की ओर जाना, तो वो कहलाएगी सी ए बी, या बी से ए पर होते हुए बी ए सी और बी ए सी। तो बीच में तीन जो लेटर्स आएंगे उनमें बीच में जो होता है उसका जिक्र होता है। ए को हम ऐसे लिखेंगे सी ए बी या बी ए सी। इसको अगर लिखना चाहें हम तो सी बी ए, सी बी ए और ए बी सी, तो इसका जिक्र होगा तब ए बी सी। ठीक है, इस एंगल का कभी जिक्र करना होगा तो बी सी ए और ए सी बी। आप देखोगे बीच में सेम आ रहा है, तो ये दोनों एक ही एंगल का जिक्र हो रहा है। तो हमने क्या सीखा? एक ट्रायंगल के अंदर तीन वर्टेक्स, तीन साइड्स, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स, ये चीज होते हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम आगे चले तो टाइप ऑफ ट्रायंगल्स देखेंगे। ट्रायंगल के टाइप क्या क्या होते हैं? टाइप ऑफ ट्रायंगल देखिए, बेस्ड ऑन साइड्स। बेस्ड ऑन साइड्स, जिस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हों। ठीक है, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। नाम बाद में लिखूंगा, पहले आपको कंडीशन बता दूं। एक ट्रायंगल में तीन साइड होती हैं, या तो वो तीनों बराबर हो सकती हैं, या कोई दो इक्वल एक अलग, या तीनों अलग अलग, ये तीन ही कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, टू सेम, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, टू सेम एंड वन डिफरेंट, एंड थर्ड वन डिफरेंट, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और तीनों अलग अलग, ऑल साइड्स हैव डिफरेंट मेजर। ठीक है, डिफरेंट मेजर्स। अब देखिए, जब तीनों साइड सेम हो, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, तो उसको इक्विलेटरल बोलेंगे हम। इक्विलेटरल ट्रायंगल,
इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। जैसे ये 6 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, वो इक्विलेटरल कहलाता है। दो साइड सेम लेंथ की हो, एक अलग हो, दो सेम एक अलग, उसको बोलते हैं आइसोस्केलस। ठीक है, वैसे हम पढ़ चुके हैं 6th क्लास में, लेकिन फिर एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं इस चीज़ को, क्योंकि आगे बार बार ये चीज़ हमारे काम में आने वाली है। आइसोस्केलस कैसे? ये दो सेम ये अलग हो, ये दो सेम या ये अलग हो, या ये दो सेम ये अलग हो, ठीक है, लेंथ में, वो कहलाता है आइसोस्केलस। या फिर तीनों ही अलग, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 9 है, ये 8 है, ऐसे तीनों अलग अलग हो, वो कहलाता है स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, ये टाइप ऑफ ट्रायंगल हो गए बेस्ड ऑन साइड। साइड के आधार पर ट्रायंगल्स का हमने क्या है क्लासिफिकेशन कर दिया। अब बेस्ड ऑन एंगल्स और देख लेते हैं, जब एंगल कैसे कैसे हों तब उनके क्या क्या नाम होंगे। बेस्ड ऑन एंगल्स, एक्चुअल में ट्रायंगल को दो टाइप से बांटा जा सकता है, साइड के आधार पर उनके अलग अलग नाम होते हैं, एंगल्स के आधार पर उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो फर्स्ट देखिए एंगल किस किस हिसाब से हो सकते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे कि एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। इंटीरियर एंगल 180 के होते हैं। तो एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री अगर हो गया तो क्या दूसरा भी 90 हो सकता है क्या? मतलब दो 90 आ सकते हैं क्या? क्योंकि ये 90 और ये 90, तो इन दोनों ने 180 कर लिया मिलके। अब इसके लिए तो जीरो बचा, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो कभी भी एक ट्रायंगल के दो एंगल 90 डिग्री के नहीं हो सकते हैं, एक ही 90 या 90 से ज़्यादा का हो सकता है। तो देखेंगे कैसे होते हैं। एक ट्रायंगल के अंदर क्या आ जाए, एक्यूट, एक्यूट और एक्यूट, ऐसे आ सकते हैं कि तीनों एंगल किसी एक ट्रायंगल के एक्यूट 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 आ सकते हैं। 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री ऐसे हो सकते हैं। 50 + 60 + 70 वो हो गए 180, तो 180 हो सकते हैं। सेकंड क्या आ जाए, एक राइट हो, तो ये दोनों एक्यूट होंगे ही होंगे किसी भी हालत में, एक्यूट इनको होना पड़ेगा। एक राइट दो एक्यूट, तीनों एक्यूट, एक राइट दो एक्यूट, या एक ऑब्ट्यूज हो जाए मोर देन 90 तो दो एक्यूट होंगे। देखिए ध्यान से, एक्यूट 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 मतलब तीनों एंगल किसी भी ट्रायंगल के 90 से कम 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 होंगे। और एक दूसरी कंडीशन में एक 90 का हो और दो कम कम हो, तीसरी कंडीशन में एक 90 से ज़्यादा हो दो कम कम। दो तो पक्के एक्यूट एक्यूट मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आप कैसा भी ट्रायंगल उठा के देख लेना अपनी लाइफ में कभी भी। ठीक है, इस वाले को बोलते हैं जब तीनों एक्यूट हों, तो इसके बेस पे चलेंगे हम। एक्यूट एंगल्ड, पहले वाला कैसा कहलाएगा, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ये कहलाएगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड, ये कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल्ड, राइट एंगल्ड, ऑब्ट्यूज एंगल्ड। ठीक है, एक्यूट एंगल्ड का मतलब तीनों एक्यूट हैं, दो तो एक्यूट होने ही होने हैं, दो तो सब में होंगे। ठीक है, तो ये है फर्स्ट हमारा, ये हमारा है सेकंड, ठीक है, ये हमारा है थर्ड। ओके, तो ये हमारे क्या है टाइप ऑफ एंगल्स, टाइप ऑफ ट्रायंगल है बेस्ड ऑन साइड, इक्विलेटरल, आइसोस्केलस, स्केलन, और एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, ये बेस्ड ऑन एंगल्स हैं। इसके बाद आगे हम एक दो चीज़ और देखते हैं इसमें जो काम में आएंगी, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। मीडियन क्या चीज़ होती है, तो अगर हम मीडियन को पहले हम फॉर्मली समझ लेते हैं कैसी होगी। जैसे एक ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो किसी भी तरह का, ठीक है, और उसको नाम दे दो ABC, ABC ट्रायंगल है ये। ABC ट्रायंगल में आप किसी भी एक साइड को बेस लेट कर लो, बेस मान लो। जैसे हमने AB को बेस मान लिया, AB बेस मान लिया। अब आप A और B जो साइड है उस पर दो वर्टेक्स आ गए काम में, A और B। अब जो तीसरा बच गया ना थर्ड, तो उससे बोलो C से क्या बोलना है कि इस साइड पर यहाँ से एक ऐसी लाइन भेज जो इसके मिड पॉइंट पर आके स्ट्राइक करे, मतलब मिड पॉइंट पर। तो इन दोनों का मिड पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है, मान लो D पॉइंट है मिड पॉइंट, तो यहाँ से एक लाइन अगर आएगी ऐसे सीडी लाइन आएगी जो इस हिस्से को और इस हिस्से को बराबर दो भागों में बांट देगी, तो ये कहलाती है, ये सीडी क्या कहलाएगी यार, CD इज ए मीडियन। ठीक है, इसी अगर ट्रायंगल के अंदर मैं AC के ऊपर एक मीडियन चाहूँ तो वो कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी भाई। AC पे अगर हम मीडियन चाहते हैं तो उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से निकलनी चाहिए, तो यहाँ से एक निकल के इसके मिड पॉइंट पर आगे टकराई, मतलब इधर वाली चीज़ और इधर वाली। जैसे ये E पॉइंट है लेट करो, और ये इसके इक्वल है, C इज इक्वल EA हो, तब ये जो EB है, EB भी क्या है, मीडियन है। ओके, ऐसे ही हम चाहें कि BC पर एक मीडियन आके स्ट्राइक करे BC पर, तो वो कहाँ से आएगी, A से आएगी, और इसके मिड पॉइंट F पर आए। ओके, यहाँ से एक ऐसे
उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, सी एफ इज इक्वल एफ बी, मतलब ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ इस वाली साइड के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, सी एफ टुकड़ा है वो एफ बी के बराबर होना चाहिए। तो हम कह देंगे ए एफ इज ऑल्सो एम मीडियन। ठीक है, इस ट्रायंगल की। ऐसे ही हम थोड़े एक और देखते हैं, कोई अलग टाइप का ट्रायंगल में बना देता हूँ, ऑब्ट्यूज एंगल टाइप का। यहाँ पर सारे में फिगर क्या है, ये यहाँ आ गया। ठीक है, लेट करो। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एक मीडियन आए, यहाँ से ए से एक मीडियन निकले, ए से एक मीडियन निकले जो कहाँ जाए, बी सी पर जाए। तो बी सी का मिड पॉइंट देखो कहाँ है, लेट करो कि यहाँ से होगा। ठीक है, तो हम यहाँ मिला देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ए डी इज ए मीडियन। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लें, कोई और ट्रायंगल ले लें, किसी भी एक अलग तरह का हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये है राइट एंगल्ड, ये 90 डिग्री हो तब उस कंडीशन में। तो आप चाहो कि इस पे एक मीडियन आए, मतलब बी ए बी सी इस पे, तो यहाँ से इसका मिड पॉइंट ढूंढो। ये मिड पॉइंट है, ये दूरी और ये दूरी, ये दो हिस्सों में बट रही है ना। इस पॉइंट ने बी सी को दो भागों में बांट दिया, तो दोनों भाग इक्वल होने जरूरी हैं। और उस पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से जब हम मिला देंगे, ऐसे सीधा मिलाना है हमें, विदाउट स्केल कर रहा हूँ कच्चा, ताकि अच्छी समझा सकूँ मैं। ठीक है, तो ये ए डी क्या होगा उस टाइम, मीडियन कहलाएगा। ए डी इज ए मीडियन। ठीक है, ये दोनों के लिए काम करेगा। ठीक है, ओके, हम समझ गए। अब मीडियन हम समझ गए कि किसी भी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर एक ऐसी लाइन जो सामने वाली साइड के दो बराबर टुकड़े करती हुई निकले, वो क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है ट्रायंगल की। अब हम समझेंगे एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के केस में जस्ट ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे क्या हो कि ये वाला एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इसमें वही चीज़ होगी, ए बी सी ट्रायंगल है। सी से हमें एक एल्टीट्यूड चाहिए, तो सी से एल्टीट्यूड आके ए बी पे गिरेगा, जैसे मीडियन आती थी वैसे ही आता था। लेकिन क्या होगा, सी से जो एल्टीट्यूड आएगा वो यहाँ पर मिड पॉइंट पर आना कोई कंपलसरी नहीं है। मिड पॉइंट पर आना कंपलसरी किसको है, मीडियन को है। एल्टीट्यूड के लिए क्या जरूरी है, ये जब भी कभी भी आए तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाए। ये टुकड़ा छोटा और ये बड़ा रहे तो हमें कोई परेशानी नहीं है, बस यहाँ 90 डिग्री। ये वाली लाइन इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, व्हेन सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये परपेंडिकुलर टू का निशान है, उल्टी टी है ना ये। व्हेन सी डी ए बी पर परपेंडिकुलर है, देन सी डी इज एन अल्टीट्यूड। ओके, यहाँ अल्टीट्यूड के बारे में थोड़ा सा और सीखेंगे हम। क्या होगा देखिए, जैसे कि ये ट्रायंगल हो, ये ट्रायंगल हो, ठीक है, हम ए बी सी ले लें। ठीक है, और ये 90 डिग्री हो। ठीक है, तो आप लेट करो बी सी के ऊपर एक एल्टीट्यूड चाहिए, तो बी सी के ऊपर एल्टीट्यूड कहाँ से आएगा, ए से आएगा। और ए से 90 डिग्री बनाना है इस साइड पे, तो यहाँ बन रहा है ना, तो ए बी खुद साइड ही हेयर साइड ए बी इज एन अल्टीट्यूड। राइट एंगल ट्रायंगल में साइड खुद ही क्या बन जाती है, एल्टीट्यूड बन जाती है। यहाँ आपको एल्टीट्यूड चाहिए, तो यहाँ से एक ऐसी लाइन निकालो जो यहाँ 90 डिग्री बनाए, तो वो बी एम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ से एक एल्टीट्यूड चाहिए, देखो यहाँ से, तो ये एल्टीट्यूड खुद सी बी, ये क्योंकि इस साइड पर यहाँ से चाहिए, तो ये आ रहा है ना 90 डिग्री वाला। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ी सी एक अलग कंडीशन लेते हैं, ध्यान से देखना है हम सभी को। कैसे, इस ट्रायंगल में आप देखोगे कि ए बी सी, अब मैं कहूँ कि बी सी साइड पर हमें एल्टीट्यूड चाहिए ए से, तो बी सी ए को कहेगा 90 डिग्री वाली लाइन भेज। बी सी किसको कहेगा, ए को कहेगा कि 90 डिग्री वाली भेज। ए ने मना कर दिया कि नहीं आ सकती है, नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि मैं इधर कहीं भी भेज रहा हूँ ना, तो 90 डिग्री एंगल बन ही नहीं रहा है। मान लो यहाँ आ जाए तो आप देखोगे यहाँ 90 डिग्री बन ही नहीं रहा है। तो फिर बोला इसका क्या किया जाए, फिर ए ने बोला कि आप अपनी दोनों साइड अपनी बाजुएं फैलाओ, अपनी आर्म्स को फैलाओ, मतलब आप ऐसे आगे की ओर बढ़ो। ठीक है, आगे की ओर बढ़ो। जब आप आगे बढ़ोगे ना, तब मैं आपको यहाँ एक एल्टीट्यूड दे पाऊंगा। ठीक है, तो देखेंगे हम यहाँ पर ध्यान से, ये डी है, हेयर ए डी इज एन एल्टीट्यूड, ए डी इज एन एल्टीट्यूड। आप यहाँ क्या समझे, क्या देखा आपने कि हमारा ट्रायंगल तो ए बी सी ये था, एल्टीट्यूड तो बाहर बन रहा है,
तो किसी भी एक ट्रायंगल में एल्टीट्यूड ज़रूरी नहीं है कि ट्रायंगल के अंदर से ही ऐसे गुजरें, बाहर से भी वो गुजर सकते हैं, बाहर से भी वो लाई कर सकते हैं। मीडियन है, मीडियन को अंदर होना ही ज़रूरी होता है। मीडियन चाहे आप कैसे भी बना लो, ट्रायंगल के अंदर से ही वो अंदर ही रहेंगी, उसके आउटसाइड में बिल्कुल कभी भी नहीं जाएंगी। लेकिन एल्टीट्यूड क्या है, कहीं भी जा सकता है बाहर। अभी आपको BC के ऊपर यहाँ से 90 चाहिए, तो BC को यहाँ आके एक्सपेंड करना पड़ेगा, खुद को उधर लेट करना पड़ेगा कि मेरा एरिया उधर भी है, एल्टीट्यूड बाहर है। तो एल्टीट्यूड किसी ट्रायंगल के बाहर भी आ सकते हैं। तो एल्टीट्यूड और ट्रायंगल के मीडियन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वैसे कंप्लीट हो गया हमारा। मीडियन क्या होती है, किसी भी एक वर्टेक्स से निकल करके सामने वाली साइड के बराबर दो टुकड़ों में बांटने वाले मिड पॉइंट पर जाके गिरती है। मीडियन क्या होगी, किसी भी एक वर्टेक्स से चल के सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर जाकर के रुकती है या मिलती है, ठीक है, वो तो होती है मीडियन, सामने वाली साइड के बराबर दो टुकड़े कर देती है। बट थोड़ा सा चेंज करते हुए एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड किसी भी एक वर्टेक्स से निकलकर सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए पहुंचता है। 90 डिग्री का एंगल जब तक नहीं बनेगा तब तक वो एल्टीट्यूड नहीं कहलाएगा। किसी भी एक वर्टेक्स से चलकर वो सामने वाले पर 90 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। ये दोनों, ये डिफरेंस हमारा क्या है, एल्टीट्यूड और मीडियन के बीच में। ये काफ़ी काम आता है, कई बच्चे 10th क्लास तक पहुंच जाते हैं बट मीडियन और एल्टीट्यूड के बीच डिफरेंस पता नहीं कर पाते हैं हम कि एल्टीट्यूड एक्चुअल में क्या चीज़ है। एल्टीट्यूड है बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर किसी भी चीज़ पे। जैसे कि यहाँ मैंने क्या किया, एक नेल जैसे कील, एक दीवार के अंदर ऐसे कील मैंने डाल रखी है उस पर, और ये हमारी क्या है, फर्श है, हमारा फ्लोर है, ठीक है। यहाँ मैंने एक रस्सी बांध दी, ठीक है, ऐसे रस्सी बांध दी, ठीक है। अब रस्सी बांध दी ना, इस रस्सी के मैंने एक गेंद बांध दी, वो गेंद ऐसे इधर, ठीक है, और वो इधर ऐसे उसको फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, रस्सी के साथ। तो अब एल्टीट्यूड कब होगा, जब ये इस ज़मीन को टच, बिल्कुल सीधी होगी ना, जहाँ ज़मीन को टच करेगी वो उस टाइम ये रस्सी बिल्कुल टाइट रहेगी और इस ज़मीन तक पहुँचने का शॉर्टेस्ट पाथ है, ये हमारा एल्टीट्यूड कहलाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया एल्टीट्यूड एंड मीडियन। तो आज की हमारी इस क्लास में हमारा बेसिक कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.1 के सॉल्यूशन के साथ। ओके, थैंक यू।